नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम मकर राशि के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। केतु का प्रभाव क्या पड़ने वाला है मकर राशि पे। मकर राशि पे भी लोगों के मैसेज आने लग पड़े काफ़ी कि इस पर भी वीडियो बनाइए। और हमारी मोस्ट फेवरिंग राशि मकर राशि के ऊपर केतु की कैलकुलेशन आज हमने बैठकर करी है। केतु जो है मकर राशि का आपके लाभ भाव में चल रहा है। आपको मालूम ही है कि केतु जो होता है प्लैनेट, वो एक स्पिरिचुअल प्लैनेट में इसको उपाधि दी गई है। नवग्रह में मंगल की तरह एक्ट करता है। केतु ग्रह जो है वो गुरु के अधीन रहता है हमेशा। जैसे गुरु की डायरेक्शंस चलेगी, केतु उसी के साथ चलेगा मिलकर। इसलिए न्यूमरोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो 3 और 7 का कॉम्बिनेशन माना जाता है। 3 नंबर बृहस्पति का होता है, 7 नंबर केतु का होता है। तो केतु की वाइब्रेशन इतनी ज़बरदस्त होती है हमारे लाइफ में, ये सडन गेन हमारी लाइफ में करती है। केतु हमारे जीवन में मोक्ष कराता है। केतु हमारे जीवन में आध्यात्मिक की तरफ हमें झुकाव देता है। केतु के द्वारा ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है। हमारे अंदर इंट्यूशन पावर बढ़ती है। हमारे अंदर जीने का एक सलीका केतु सिखाता है। शनि के अगर 2 ग्रह रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो है राहु एंड केतु। राहु जो है वो आपकी बुरे कर्मों की फाइल लेके जाता है और केतु जो है अच्छे कर्मों की फाइल लेके जाता है। तो शनि एक न्यायाधीश है, शनि उसके ऊपर रिजल्ट देता है। इसी तरह केतु का आध्यात्मिक के साथ लिंक माना जाता है। केतु जिसका बढ़िया हो जन्म कुंडली में, उसको जीवन में बहुत बढ़िया लाभ मिलता है। अगर आपने कभी ज्योतिष शास्त्र पढ़ा हो तो केतु के ऊपर आप ज़रूर इसको स्टडी करो, क्योंकि ज्योतिष में केतु का प्रभाव इतना बढ़िया दिया हुआ है। और इसका जो स्टोन होता है लसुनिया होता है। लसुनिया में इतनी ताकत होती है कि जिसकी वजह से केतु का प्रभाव बहुत पड़ जाता है। लसुनिया पहनने से आपने कभी कभी कहानियाँ भी सुनी होंगी कि फ़लाने ने लसुनिया पहना था, उसको एकदम लॉटरी निकल आई। तो केतु का ये प्रभाव होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लसुनिया आप मार्केट से लो और पहनना शुरू कर दो। ये भी देखा जाता है कि कौन से भाव में केतु बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, आपके लिए सपोर्टिव है या नहीं है। रतन कई बार मारक भी हो जाते हैं। तो मकर राशि के ऊपर आज हमने कैलकुलेशन करी है। केतु अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है। केतु का जो अनुराधा नक्षत्र का जो चरण होगा वो चौथा चरण से स्टार्ट होगा, फिर तीसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, पहला आएगा, और टिल 8 फरवरी 2022 तक ये इस नक्षत्र में रहने वाला है। क्योंकि अभी तक केतु जो है वो बुध के नक्षत्र में चल रहा था, लेकिन अब शनि के नक्षत्र, जो अनुराधा नक्षत्र का स्वामी ग्रह होता है वो शनि होता है, और ये मित्र के नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है। और शनि जो है आपका मकर राशि का आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। केतु कहाँ बैठा हुआ है? लाभ भाव में। इसके ऊपर बहुत अच्छी कैलकुलेशन आज बनने वाली है केतु के ऊपर आपकी। और अनुराधा नक्षत्र एक बहुत ही शाइनिंग स्टार माना जाता है ऊपर सोलर सिस्टम में। अगर आप 27 नक्षत्रों के बारे में पढ़ें तो अनुराधा नक्षत्र अपने आप में एक बैलेंस का, हार्मोनी का, और ये हमें इज्जत, रिस्पेक्ट देता है, सक्सेस देता है, हमें ज्ञान देता है, हमारा नेम फेम पब्लिक में फेमस करता है। इंट्यूशन पावर इस नक्षत्र के द्वारा आती है। नक्षत्रों का इतना ज़बरदस्त प्रभाव है ग्रहों के ऊपर, और जैसे ये ग्रह नक्षत्र बदलते हैं तो इनका स्वभाव यानी कि टेस्ट ही बदल जाता है। आपने देखा होगा कि 4 महीने पहले हमारी लाइफ प्रॉब्लम में चल रही थी और एकदम से चेंज क्यों होने लग पड़ी। तो इसका मतलब ही यही होता है कि ग्रहों की जैसी कंडीशन बदलती है, नक्षत्रों की कंडीशन बदलती है, तो लाइफ में अकस्मात चेंज हो जाता है और हमारी लाइफ ऊपर ग्राफ की तरफ चढ़ने लग पड़ती है। और जब लाइफ नीचे को आती है, ग्राफ नीचे आता है, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, अंधेरा सा छा जाता है। तो ये जीवन है, इसलिए हमें इन ग्रहों को समझना पड़ेगा ताकि हमें एक लाइट और डायरेक्शन मिल सके। तो मकर राशि, आपको मालूम है कि शनि की 60 चल रही है और पहले भाव में शनि चल रहा है। केतु आपका कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? केतु जब भी लाभ भाव में कोई भी पापी ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, आपके लाभ भाव में संचार करे गोचर में, तो निश्चित तौर पे आपको पैसे का धन लाभ तो होना ही होना है, क्योंकि लाभ भाव का मतलब ही लाभ भाव होता है। और 11वें भाव में केतु उच्च का चल रहा है मंगल की राशि में। तो मंगल की राशि में केतु अनुराधा नक्षत्र में शनि को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। शनि आपका फर्स्ट भाव है। आपकी मान प्रतिष्ठा बनेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपके नेम फेम बढ़ेगा, आप किसी संस्था के चुनाव में जीत सकते हैं,
आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, आपको पहले से ख्याल आना शुरू हो जाएगा कि मेरे लाइफ में अब पॉजिटिव चीज़ शुरू होने वाली है और मुझे इस तरह से काम करना है। तो ये केतु इंडिकेशन दिमाग में दे देता है, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रह है जो कि पहले ही ड्रीम आपके दिमाग में डाल देता है। कई बार क्या होता है कि जो लोग ज्योतिष नहीं जानते, नहीं सीखते, लेकिन उनकी इंट्यूशन पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वो कोई बात पहले ही बोल दे तो उनकी बात सत्य हो जाती है। तो ये एक परमात्मा का आशीर्वाद उनको मिला होता है, इसको कहते हैं केतु का आशीर्वाद। और केतु हमारे लाइफ का मोक्ष का भी दाता माना जाता है। जो अंतिम पार्ट होता है हमारा लाइफ का, वो केतु के द्वारा ही हमें मोक्ष मिलता है। केतु हमें लाइफ के अंतिम पार्ट में सिखा जाता है कि हमारे जीवन में जो पात्र मिलते हैं हमें रिलेशन में, ये सब एपिसोड की तरह ही होते हैं। तो केतु आपका इस समय लाभ भाव में चल रहा है। केतु की दृष्टियाँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मान्य है। अगर आप पराशर का अगर ज्योतिष पढ़ें तो उसमें केतु और राहु की दृष्टियों को मान्यता दी गई है। जैसे केतु की दृष्टि पंचम दृष्टि मानी जाती है, इनकी दृष्टि भी 5, 7, 9 की तरह होती है। तो पंचम दृष्टि जो है वो आपकी मीन राशि पर तीसरे भाव पर केतु की यहाँ पर पड़ेगी अनुराधा नक्षत्र में, जिसकी वजह से आपको मित्रों से सहायता मिलेगी। मित्र आप सपोर्ट करेंगे, आपका कम्युनिकेशंस लेवल्स केतु ठीक करेगा, क्योंकि वो गुरु की राशि है। गुरु की राशि में कभी भी केतु ना मैलेफिक प्रभाव देता है ना दृष्टि में देता है। और तीसरे भाव में आपको जैसे आपको लंबी यात्राओं से भी फ़ायदा दे सकता है, छोटी यात्राओं से भी दे सकता है। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करेगा। जॉब इंटरव्यू में आपके केतु पैकेज आपका बढ़ा देगा, डबल पैकेज कर देगा, सैलरी में इम्प्रूवमेंट देगा। बिज़नेस में है तो बिज़नेस में आपके अकस्मात चीज़ें आपकी इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगी। आप कहोगे कि शनि की 7.5 में मुझे धन कैसे आने लग पड़ा है, तो ये केतु का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वो शनि को यहाँ टारगेट कर रहा है। शनि आपका फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। अब देखिए, केतु की 7वीं दृष्टि आपकी पंचम भाव में जा रही है, वहाँ राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है। 5th हाउस में जब केतु की दृष्टि आती है तो बेटों से लाभ मिलता है। केतु जवाई और बेटे का कारक ग्रह माना जाता है। जो मेल संतान होती है वो केतु के साथ लिंक मानी जाती है। बेटों से आपको लाभ मिलेगा। आपकी पुत्री की जो हस्बैंड है, यानी कि आपके जवाई हैं, उनसे आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको उनसे लाभ मिल सकता है, क्योंकि केतु की दृष्टि पंचम भाव में जा रही है। आपके धन की वृद्धि होगी, आप कोई ऐसा डिसीजन लोगे जिससे धन की प्राप्ति हो जाएगी। आपके अंदर अकॉल्ट स्टडीज़ भी केतु यहाँ पर पैदा करेगा। आपको ज्योतिष या दूसरी चीज़ों में रुझान, आपका स्पिरिचुअलिटी में आपका दिमाग लगेगा। तो ये सब केतु के यहाँ पर सिम्टम्स दिखा रहा है। पंचमा में दृष्टि होने से, राहु पर दृष्टि होने से आपके पेट की जो समस्या चल रही थी उसमें आपको फ़ायदा करेगा, उससे आपको पार करेगा, पेट की बीमारियाँ दूर करेगा। तो ये केतु का प्रभाव यहाँ दिख रहा है। केतु का प्रभाव आपका 7वें भाव पर भी चल रहा है, वहाँ पर कर्क राशि है। देखिए, केतु की कर्क राशि पर जब दृष्टि आती है, क्योंकि वो चंद्रमा है। अब चंद्रमा पे जब भी किसी क्रूर ग्रह, पापी ग्रह की दृष्टि जाती है तो उसको ये प्रभावित करता है, किसको? चंद्रमा को। जब भी चंद्रमा आपका गोचर में राहु, शनि या केतु या नीच में होगा तो आपको ये वाले दिन टफ देखने को मिलेंगे। टफ का मतलब ये होता है कि आपको वहाँ पर ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि हमारे जीवन में जो चंद्रमा है इमीडिएटली बदलाव लाता है। और 7th हाउस में केतु की दृष्टि होने से अगर आपने पार्टनरशिप की है तो पार्टनरशिप में ये ब्रेक करा देता है और आपको इंडिपेंडेंट काम करने की सपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो डिसीज़न होते हैं हमारी लाइफ में वो ज़्यादा कारगर होते हैं। तो 7th हाउस में पत्नी के ऊपर दृष्टि आपकी पड़ रही है। पत्नी की सेहत में, पत्नी के द्वारा धन की प्राप्ति आपको यहाँ पर कराने वाला, पत्नी के सोर्स से आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। आपको पत्नी ऐसी कोई सजेशन, गाइडलाइंस देगी जिसके प्रति आप आगे जाके फ्यूचर में बहुत अच्छा धन अटेन करने वाले हैं, क्योंकि केतु का लंबा पीरियड चलेगा इस नक्षत्र में। और केतु जो है शनि को जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 भाव है शनि के, एक तो 2nd हाउस का। अब देखिए, 2nd हाउस जो है आपका महाकुंभ राशि है, उसका शनि लॉर्ड बनता है। शनि लॉर्ड आपका 1st हाउस में चल रहा है। तो केतु की ये खासियत होती है कि जब शनि के नक्षत्र में आता है तो परिवार में कोई प्रॉपर्टी बेचकर आप उसको अकस्मात धन की प्राप्ति करते हैं और कर्जे को डिक्लाइन कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि परिवार में आपकी खुशी का संचार मिलता है, क्योंकि केतु जो है वो आपके जैसे किसी बेटे की शादी होने वाली है या पुत्री की शादी होने वाली है, उसमें भी सपोर्ट करता है, क्योंकि उसका जवाई का आपको यहाँ पर एक अच्छा जवाई मिलना, एक अच्छा बेटा मिलना, ये सब चीज़ें केतु के द्वारा भी उत्पन्न होती हैं। केतु बेटे को पैदा करने में भी सहायक होता है।
केतु के कई काम हैं। केतु हर ग्रह का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ऐसा नहीं है। नव ग्रहों में हर भगवान ने एक ग्रह को कई तरह के डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, इस तरह केतु को भी डिपार्टमेंट मिले हुए हैं। तो हर ग्रह की एक अपनी मान्यता प्राप्त है। तो केतु का जैसे आपका लाभ भाव में जाना बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि जब भी पापी ग्रह जैसे राहु चलता है लाभ भाव में तो अकस्मात धन देता, तो केतु भी आपको अकस्मात यहाँ पर धन देने वाला है। और इसका जो 8 तारीख 2022 को 8/2/2022 को ये केतु का लास्ट चरण जब होगा और ये विषा नक्षत्र में तब प्रवेश करेगा। आपको मालूम है विषा नक्षत्र बहुत सुंदर नक्षत्र माना जाता है, गुरु का नक्षत्र, और इसका प्रभाव और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में तो ये और फलित करेगा। उसकी अलग से वीडियो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अनुराधा नक्षत्र भी शनि उसके मित्र नक्षत्र में ये अभी ट्रांजिट कर रहा है, बहुत सारा चेंज आपके जीवन में लेके आ रहा है। और केतु को खुश रखने के लिए गणपति बाबा का आराधना कीजिए, गणेश जी की प्रार्थना इसमें बड़ी कारगर मानी जाती है। और जिसका केतु स्ट्रॉन्ग है, आप समझ लीजिए कि नवग्रह को ये कंट्रोल करता है। ये बुध को बहुत जल्दी कंट्रोल कर जाता है, और बुध बुद्धि का दाता होता है, और गणेश जी बुद्धि के दाता माने जाते हैं। इसीलिए बुधवार को हम दुर्गा घास भी गणेश जी को चढ़ाने की सलाह देते हैं। आप समझ सकते हैं कि केतु की पावर कितनी है। जो गणपति इनके लॉर्ड माने जाते हैं, और गणपति बुद्धि के दाता हैं, पैसे के दाता हैं। गणपति के साथ ही माँ लक्ष्मी रहती है। तो ये मकर राशि का आप समझ सकते हैं कि ये बड़ा अच्छा टाइम है। इसको एनकैश करने के लिए आप केतु की सपोर्ट लीजिए, केतु की पूजा कीजिए, ताकि आपको जिस जीवन में बाकी ग्रह अगर तंग कर रहे हैं, हम दूसरे एंगल से उसको लाभ में परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी मकर राशि की ज़रूर बताइए यूट्यूब पे। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।